नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस किले के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है, जब इसे नीचे से ऊपर तक देखा जाता है तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला और रणथंभौर का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान संघ बनाया गया था, जो रियासतों के निम्नलिखित समूह में से एक था। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ऑप्शन है सेकंड है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। थर्ड ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और चौथा ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, लावा, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक। अगला क्वेश्चन है, 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के खिलाफ अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाई के दौरान किस लोक देवता की मृत्यु हुई? ऑप्शन है वीर पत्ताजी, भीगाजी, वीर मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। अगला क्वेश्चन है, सम सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुलभाई भट्ट और गोविंद गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को सबसे ज्यादा मनसब यानी कि 7,000 दिया गया था? सबसे ज्यादा मनसब कौन से शासक को दिया गया था? राजा भारमल को, मोटा राजा उदय सिंह को, मान सिंह को, भगवान दास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया गया था अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उमादे, रूपदे, हंसाबाई और जोधाबाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमादे। उमादे रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसकी कीवर्ड पढ़ लेते हैं। उमादे जोधपुर के राजा महादेव की रानी थी और यह जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी थी उमादे। इन्होंने अपना जीवन तारागढ़ किले के अजमेर में बिताया, यानी अजमेर के तारागढ़ में इन्होंने अपना समय बिताया था, जीवन बिताया। अगला क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? हिंडौन शहर, करौली, ब्यावर, चाकसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर। बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ा जिसमें छेद होता है और उसके अंदर एक दिया भी जलाया जाता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर और चरी नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ला नृत्य। इसके भी की पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह लोक नृत्य जोधपुर के राजा सताल की याद में किया जाता है। जोधपुर के राजा सताल की याद में किया जाता है। गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है गुड़ला नृत्य। लड़कियां और महिलाएं एक बर्तन के अंदर दिया पकड़कर नृत्य करती हैं जिसमें छेद होता है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं मणिशंकर, गांगुली देवी, लाल समर, कोमल कोठारी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया इस गुड़ला नृत्य को। यह नृत्य गुड़ला गीत गाकर किया जाता है। गुड़ला नृत्य गुड़ला गीत गाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है इनमें से। ऑप्शन है छगनलाल चौपासनीवाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छगनलाल चौपासनीवाला। यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसके भी क्यू पॉइंट पढ़ लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला, जो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था और सबसे लंबे समय तक चला। 34 वर्ष तक चला था। 34 नहीं, 44 वर्ष तक, सॉरी, 44 वर्ष तक चला। ओके। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो मेवाड़ राज्य का ठिकाना है। आंदोलन मुख्य रूप से 84 प्रकार के कर के खिलाफ था, जैसे चोरी कर, तलवार बंधाई कर इत्यादि। आंदोलन को 3 चरणों में, यानी कि आंदोलन 3 चरणों में हुआ था और आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। ओके। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ऑप्शन है चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और गहलोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, पहले इसके क्यू पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रतिहारों की उत्पत्ति गुजरात या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। गुर्जर प्रतिहार वंश ने मुख्य रूप से 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। मिहिर भोज इस वंश का सबसे महान शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक था मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछवाई पेंटिंग, यानी पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा और जयपुर। तो पिछवाइयाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसके भी की पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह चित्रकला मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। नाथद्वारा वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और इसलिए इसे वल्लभ शैली भी कहा जाता है। वल्लभ शैली भी कहा जाता है इसको। नाथद्वारा के चित्रकारों ने दुनिया में कृष्ण को भगवान के रुझानों के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। पिछवाई की पेंटिंग, यानी कि कपड़े पर पेंटिंग, नाथद्वारा में किए गए चित्रों की एक विशिष्ट विशेषता है। इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? देवकृष्ण, चतुर्भुज और रामलिंग थे। अगला क्वेश्चन है, बिरला सीमेंट वर्क्स स्थित है, यानी बिरला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, निम्बाहेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, सोम किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की, माही नदी की, बनास की और लूणी की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सोम नदी माही की सहायक नदी है। इसके की पॉइंट पढ़ लेते हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ हैं वाकल, सेही, हतमती, मेसवा और माजम। और बनास की नदी की सहायक नदियाँ हैं बेड़च, मिनाल, कोठारी, खारीडाई, डेल और सोदरा, मोरेल, कालीसील नदी। और लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं सूकड़ी नदी, मिश्री, खारी, बांडी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी और जोजड़ी। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कौन से 4 जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बाराटोक, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ठीक है।